हेलो डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। तो जैसे कि हमने केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, तो इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो ये है मेरी थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो थाइमस ग्लैंड जो है वो लंग्स के बीच लंग्स के बीच एक स्पेस प्रेजेंट होता है, मीडियास्टाइनम। तो मीडियास्टाइनम में थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और ये ना जो हमारी ब्रेस्ट बोन होती है ना, स्टर्नम, तो ये जो है स्टर्नम के आगे होती है और एरोटा के वेंट्रल साइड में होती है। ठीक है ना। तो ये देखो, स्टर्नम के पीछे थाइमस ग्लैंड है और एरोटा के वेंट्रल में थाइमस ग्लैंड है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब थाइमस ग्लैंड जो है ना वो टी लाइम्फोसाइट का तख्तोताज है। ठीक है ना। थाइमस ग्लैंड एक लॉब्ड ग्लैंड है और थाइमस जो है इन्फेंट्स जो होते हैं ना, जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें थाइमस ग्लैंड का साइज़ बहुत ही बड़ा होता है और ओल्ड एज में थाइमस ग्लैंड का साइज़ जो है वो बहुत ही छोटा हो जाता है, जो हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है। इसलिए छोटे बच्चों और बूढ़ों को जो है कोरोना के टाइम में बोला गया था ना कि छोटे बच्चों और ओल्ड एज जो है वाले पीपल जो हैं वो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है ना, तो वो वायरल डिजीज़ को पकड़ में आसानी से आ जाते हैं। तो थाइमस ग्लैंड जो है वो टी लिम्फोसाइट का थ्रोन है। अब ये लॉब्ड ग्लैंड है। ठीक है। और ये जो है थाइमस ग्लैंड एक प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है और ये ग्लैंड जो है थाइमोसिन हार्मोन को रिलीज़ करती है। थाइमोसिन हार्मोन पता क्या करता है? ये जो है टी लिम्फोसाइट जो है ना, इसको टी लिम्फोसाइट को जो है ये ना थाइमोसिन हार्मोन स्टिमुलेट डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। और टी लिम्फोसाइट जो है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि डायरेक्टली जो है वो ऑर्गन को किल कर देता है टी लिम्फोसाइट। लेकिन थाइमोसिन हार्मोन बी लिम्फोसाइट को भी स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडी की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है ना। ये ऑर्गन को डायरेक्टली किल नहीं करता है, ये मतलब एंटीबॉडी को की प्रोडक्शन करता है तब जाके। ठीक है। अब आगे देखो, आगे जो है हम पढ़ेंगे एड्रीनल ग्लैंड के बारे में। तो एड्रीनल ग्लैंड जो है यहाँ पे देख सकते हो, आपको पता है कि एड्रीनल ग्लैंड हमारी किडनी के टॉप पे होती है। तो 2 किडनी होती है तो 2 एड्रीनल ग्लैंड होती है। ठीक है ना। तो ये एड्रीनल ग्लैंड आपको कॉनिकल शेप में दिखेगी। ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड में 2 रीजन होते हैं। एड्रीनल, ये देखो ये देखो, ये एड्रीनल, ये हम अच्छे से देखते हैं तो यहाँ पे 2 रीजन दिखेंगे, बाहर वाला एड्रीनल कोर्टेक्स और अंदर वाला एड्रीनल मेडुला। ये बाहर वाला एड्रीनल कोर्टेक्स, ये अंदर वाला एड्रीनल मेडुला। ठीक है। अब ये जो आपकी एड्रीनल ग्लैंड होती है ना, ये सुप्रारीनल ग्लैंड होती है। इसे सुप्रारीनल ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है किडनी के ऊपर पाई जाती है, इसलिए इसको सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं। एड्रीनल कोर्टेक्स जो होता है ना, अभी इसमें 2 रीजन है, एड्रीनल कोर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला। तो जो पहले हम एड्रीनल कोर्टेक्स जो है, ठीक है, इसका ओरिजिन जो है वो मिजोडर्मल है। तो एड्रीनल कोर्टेक्स जो है ये 75% जो है मिजोडर्मली इसका ओरिजिन है। और ये जो है 40 से 50 नेचर के स्टेरॉइड हार्मोन जो है वो रिलीज़ करता है। स्टेरॉइड मतलब कि कोर्टिकोइड्स। ठीक है ना। तो ये जो है 40-50 नेचर के स्टेरॉइड हार्मोन सिक्रेट करता है। स्टेरॉइड मतलब कि कोर्टिकोइड। एड्रीनल कोर्टेक्स अगर आप देखोगे ना, 1 मिनट में आपको डायग्राम से बताती हूँ। तो ये देखो, अब एड्रीनल कोर्टेक्स को हम पढ़ेंगे। तो एड्रीनल कोर्टेक्स में 3 टाइप की जो है लेयर्स पाई जाती है। जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है, जोना फेसिक्यूलेटा, जोना रेटिकुलेरिस। आउटर जो है कोर्टेक्स की पेरिफेरी में जोना ग्लोमेरुलोसा और इसके मिडल में जोना फेसिकुलेटा और सेंटर में जो है वो जोना रेटिकुलेरिस। ओके। अब ये देखो, एड्रीनल कोर्टेक्स में मैंने बताया जोना ग्लोमेरुलोसा आउटर लेयर होती है, जोना फेसिकुलेटा मिडल लेयर होती है, जोना रेटिकुलेटा इनर लेयर होती है। जोना ग्लोमेरुलोसा जो है वो मिनरलो कोर्टिकोइड हार्मोन रिलीज करता है। जोना ग्लोमेरुलोसा सिक्रेट करता है मिनरलो कोर्टिकोइड को, और मिनरलो कोर्टिकोइड जो है वो एल्डोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करता है, रिलीज करता है। और ये एल्डोस्टेरोन जो है वो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस जो है वो बॉडी में मेंटेन करता है। अब यहाँ पे देखो, ये जो आपका ना मिनरलोकोर्टिकोइड है ना, ये क्या करता है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज़ करता है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है कि ये ना
अब आपको पता है कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो है वो ग्लोमेरुलस जो ना ग्लोमेरुला है ना, ग्लोमेरुलस लेयर आपको पता है ना, बोमेन कैप्सूल में टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती है, तो वहाँ से जो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो है किडनी में जाता है और एल्डोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज़ करता है। देखो एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ हो गया, तो ये जो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो है वो जो ना ग्लोमेरुलस से जो है किडनी में जाता है। और आपको पता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ करता है। अब क्या होता है कि जो आपको किडनी में जो डिस्टल ट्यूब्यूल्स नहीं होती नेफ्रॉन की, तो वहाँ से क्या होता है, जिसको रीनल ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं, तो वहाँ से क्या होता है कि सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, यानी सोडियम और वाटर जो है वो ब्लड में जाते हैं, ठीक है। और पोटाशियम जो है वो उस डिस्टल ट्यूब्यूल्स में एंटर हो जाता है, सिक्रीशन हो जाता है पोटाशियम का। तो क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो है, अब बॉडी में क्या होगा, अब जो है सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हुआ, जिससे जो है वो बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस जो है वो बॉडी में वाटर और लाइट का बैलेंस होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि, तो मैंने बोला कि डिस्टल ट्यूब्यूल से सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन हुआ, सोडियम ब्लड में गया, और पोटाशियम का सिक्रेशन हुआ, तो पोटाशियम फास्फोरस जो है इनका अमाउंट ब्लड में कम हो गया। तो यानी कि जो एल्डोस्टेरोन है वो हमारी बॉडी में और बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, एल्डोस्टेरोन हमारी बॉडी में ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करते हैं, सोडियम की का अमाउंट ब्लड में बढ़ा देते हैं, और सोडियम वाटर का अमाउंट ब्लड में बढ़ जाता है, और पोटाशियम का अमाउंट जो है वो कम हो जाता है, जिससे जो है क्या होता है कि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो बॉडी में बैलेंस्ड हो जाते हैं। ओके, क्लियर हो गया। अब आगे है जोना फेसिकुलेटा। तो जोना फेसिकुलेटा जो है ये एक मिडल लेयर है, और ये जो है क्या करते हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड को सिक्रेट करते हैं, और ग्लूकोकोर्टिकोइड कोर्टिसोल हार्मोन को रिलीज़ करता है। तो एल्डोस्टेरोन, मैंने आपको बताया कि ग्लूकोकोर्टिकोइड जो है वो ना एल्डोस्टेरोन रिलीज़ करता है। सॉरी, मैंने बताया कि मिनरलोकॉर्टिकोइड जो वो एल्डोस्टेरोन रिलीज़ करता है। एल्डोस्टेरोन जो है वो क्या करता है कि वो जो है सोडियम वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, जो नेफ्रॉन की डिस्टल ट्यूब्यूल्स होती है, और पोटाशियम का पोटाशियम का सिक्रीशन कराता है, तो जिससे हमारे ब्लड में सोडियम और वाटर का जो है वो अमाउंट इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे हमारा ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, और बीपी भी, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, ठीक है। और जो हमारा ग्लूकोकोर्टिकोइड होता है वो क्या करता है, वो जो है ग्लूकोकोर्टिकोइड जो है वो कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ करता है, जो ना हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो होता है उसको मेंटेन करता है, हमारी किडनी फंक्शन को मेंटेन करता है। अब कैसे, अब आपको पता है ना, जो कोर्टिसोल हार्मोन होता है ना, तो कोर्टिसोल हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, कोर्टिसोल हार्मोन जो है वो एक इम्यूनोसप्रेसेंट है। कोर्टिसोल हार्मोन क्या है, सप्रेसेंट है, ठीक है ना। अब ये जो कोर्टिसोल हार्मोन है ना, पहले तो ये क्या करता है, ये ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाता है, ठीक है ना। ग्लाइकोजन से क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, ठीक है ना। तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाता है, जिससे हमारे ब्लड में जो है वो ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और ये जो है कोर्टिसोल जो है ये किसके ऊपर काम करता है, ये लीवर के ऊपर काम करता है, लीवर पे काम करता है, ठीक है। ये लिपोलाइसिस, प्रोटीलाइसिस करवाता है, लिपिड को तोड़ता है, प्रोटीन को तोड़ता है, ठीक है ना, और प्रोटीलाइसिस करवाता है। और ये जो है आरबीसी का फॉर्मेशन भी करता है। ये जो है एक एंटी एलर्जिक है, ये क्या है, एक एंटी एलर्जिक है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, मतलब ये जो है ना इम्यूनोसप्रेसेंट है। जब ना किडनी ट्रांसप्लांट होता है ना, तो किडनी जो है ना किडनी ट्रांसप्लांट के टाइम ना किडनी जो है ना जिस बंदे ने किडनी डोनेट की होती है, तो हमारा इम्यूनी सिस्टम ना उसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो क्या होता है कि वो उसको ना, मतलब इम्यूनी सिस्टम जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता, वो उसको किल कर सकता है, इसलिए जो वो कोर्टिसोल इम्यूनो सप्रेसेंट दिया जाता है, जिसमें इम्यूनो को सप्रेस कर दिया जाता है, ताकि इम्यूनो जो है कोई किसी भी तरह की एंटीबॉडी डिवेल्प करके वो जो किडनी को डैमेज ना करे, ठीक है ना। तो कोर्टिसोल जो है वो एक इम्यूनो सप्रेसेंट है, ठीक है। ये कोर्टिसोल जो है हमारे किडनी के फंक्शंस, कार्डियोवैस्कुलर के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है।
अब आपको पता है कि जब ना हमें कोई भी इन्फेक्शन होता है, कोई भी एलर्जी होती है, तो क्या होता है कि ये हार्मोन्स जो है, ये हार्मोन जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करता है, सप्रेस कर देता है। ठीक है, अगर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है ना वो ज़्यादा एक्टिव होगा ना, तो हमारा ज़्यादा एक्टिव होगा ना तो ज़्यादा एंटीबॉडी बनेगी, और वो एंटीबॉडी जो है वो नॉर्मल सेल को बर्बाद कर देगी। ठीक है ना, समझ आ गया। तो ये क्या करेगी, हमारे नॉर्मल सेल को बर्बाद कर देगी। ठीक है, अब आपको पता है ये जो एडिसन डिजीज़ जो होती है, अब हम पढ़ेंगे कि इससे, हाँ से अब आगे है सेक्स कॉर्टिकॉइड। देखो, सेक्स कॉर्टिकॉइड जो वो जोना रेटिकुलरिस से सेक्स कॉर्टिकॉइड जो है जोना रेटिकुलरिस से में सेक्स कॉर्टिकॉइड होता है, और सेक्स कॉर्टिकॉइड जो है ये एल्डोस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज़ करता है। एल्डोस्टेरोन जो है ये सॉरी एंडोस्टीरडाइन, तो सेक्स कॉर्टिकॉइड जो है वो एंडोस्टीरडाइन हार्मोन रिलीज़ करता है, और एंडोस्टीरडाइन जो है इसे एंड्रोजन्स भी बोलते हैं, और ये सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर को बनाता है, यानी कि प्यूबिक हेयर, अंडर आर्म हेयर, और ये ना सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये जैसे ये हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर को कंट्रोल करता है। आगे ये डिसऑर्डर, तो इससे क्या होता है, अब इससे क्या डिसऑर्डर होता है, तो ग्लूकोकोर्टिकॉइड और मिनरलोकोर्टिकॉइड की जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है, तो तब एडिसन डिजीज़ होती है। तो जब आपकी मान लो कि एड्रीनल कोर्टेक्स जो आपकी डिस्ट्रॉय होगी ना, तो ग्लूकोकोर्टिकॉइड और मिनरलोकोर्टिकॉइड जो होता है ना वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे वीकनेस आती है, फटीग आती है, पिगमेंट जो है ब्रॉन्ज लाइक हो जाती है, ब्लड के अंदर सोडियम कम होता है, और पोटाशियम जो है वो प्लाज्मा ब्लड में सोडियम कम हो जाता है, पोटाशियम जो है ब्लड में बढ़ जाता है, जिससे वॉमिटिंग, डायरिया और नौजिया होता है। अगर जब ग्लूकोकोर्टिकॉइड और मिनरलोकोर्टिकॉइड से जो है जब जब ज़्यादा होता है तो हमारे ब्लड में सोडियम जो है वो ज़्यादा होता है और पोटाशियम कम होता है। तो जब कम होता है तो ब्लड में सोडियम जो है वो कम हो जाता है, और ब्लड में सोडियम जो है वो कम हो जाता है, और पोटाशियम ज़्यादा हो जाता है, जिससे वॉमिटिंग, डायरिया, नौजिया होता है। नेक्स्ट डिजीज़ है कशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम जो है जब कोर्टिसोल का लेवल जो है वो बढ़ जाता है तो क्या होता है, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज भी बढ़ जाता है, और ब्लड के अंदर ग्लूकोज भी बढ़ जाता है, और ग्लाइकोजन से भी ग्लूकोज जो है वो टूट टूट के ब्लड में जाता है। ठीक है, तो कोर्टिसोल के बढ़ने से ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है, ग्लाइकोजन से टूट टूट के ग्लूकोज जो है ब्लड में जाता है, जिससे ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, जिसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। अब आ गया एड्रीनल मेड्यूला। एड्रीनल मेड्यूला जो है ना ये मिडिल पोर्शन है, एड्रीनल कोर्टेक्स आउटर पोर्शन है। ये जो है एड्रीनल मेड्यूला जो है वो नर्वस टिश्यू का जो एक्टोडर्मल होता है, एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है नर्वस टिश्यू के। अब देखो एड्रीनल मेड्यूला जो है इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है हाइपोथैलेमस का डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो किसके साथ है, एड्रीनल मेड्यूला के साथ है। ठीक है, हाइपोथैलेमस का डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है, एड्रीनल मेड्यूला के साथ है, थ्रू न्यूरॉन्स। ठीक है ना, तो हाइपोथैलेमस जो है वो एड्रीनो मेड्यूला के साथ कनेक्टेड है थ्रू न्यूरॉन्स। मान लो कि आपकी आंखों ने ना कोई चीज़ देखी, तो वो जो है वो सिग्नल जो है वो ब्रेन, पहले ब्रेन में जो ब्रेन के सेंटर में गया, फिर हाइपोथैलेमस जो है वो एड्रीनल मेड्यूला को इन्फॉर्मेशन देगा, फिर एड्रीनल मेड्यूला जो है वो हाइपोथैलेमस के थ्रू जो है वो न्यूरॉन हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है थ्रू न्यूरॉन्स। जैसे इन्फॉर्मेशन मेड्यूला में आएगी कैटेकोलामाइन रिलीज होगा, और कैटेकोलामाइन जो है वो एड्रेनालिन है और नॉन एड्रेनालिन है, मतलब एपाइनेफ्राइन है और नॉन एपाइनेफ्राइन है। अब क्या होगा, एड्रीनल मेडुला जो है वो हाइपोथैलेमस के साथ उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। ठीक है ना, तो इन्फॉर्मेशन जाएगी एड्रीनल मेडुला के पास। जैसे ही एड्रीनल मेडुला के पास इन्फॉर्मेशन जाएगी, कैटिकोल अमाइन जो हार्मोन्स है वो रिलीज़ होगा। ठीक है, ये जो है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, अब काम क्या होता है, जैसे ही अभी ये हार्मोन क्या करता है, ये अलर्टनेस को बढ़ाता है, प्यूपिल को डायलेट करता है, मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, हार्ट बीट को तेज़ करता है, ब्रीदिंग रेट को तेज़ करता है,
ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, लिपोलाइसिस करता है, लिपिड को ब्रेक डाउन करता है, स्वेटिंग करता है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे पैनक्रियाज के बारे में। तो ये देखो, ये पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज जो है वो हमने देखा है स्टमक के नीचे होती है ना पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज में आपको 99% जो है वो आपको एसिनी दिखेंगी। ये एसिनी जो है ये क्या करती है, ये एक्सोक्राइन पार्ट है, ये इसमें डक्ट होती हैं और ये एसिनी 99% पार्ट को कवर करती हैं। और ये एसिनी जो है वो इसमें डक्ट होती है, डक्ट के थ्रू ये पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करती है और ये सिक्रीशन जो है वो डिओडिनम में जाता है, फूड का डाइजेशन करता है। ठीक है, और जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो ग्रीन ग्रीन कलर के छोटे छोटे से हैं, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो हैं ये एक एंडोक्राइन पार्ट है, मतलब ये डक्टलेस है। ये 1% पार्ट को ही कवर करता है पैनक्रियाज के। इसमें 1 से 2 मिलियन 1 से 2 मिलियन इसका नंबर होता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस का। अब इसमें जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में अल्फ़ा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल होते हैं। अल्फ़ा सेल ग्लूकागोन रिलीज़ करता है, बीटा सेल इंसुलिन करता है। ग्लूकागोन जो है ना ब्लड में जो है वो ग्लूकोज को बढ़ाता है। ठीक है, और अल्फ़ा सेल जो ग्लूकागोन है ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाता है और इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज को कम करता है। तो ग्लूकागोन हाइपरग्लाइसीमिक है और इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिक है। और जो डेल्टा ग्लूकागोन जो है वो क्या करता है, वो जो है डेल्टा जो है ये एक पेप्टाइड हार्मोन रिलीज़ करता है जिसको बोलते हैं सोमैटोस्टेटिन। ठीक है ना, तो 1 मिनट। तो जैसे कि मैंने बोला कि इंसुलिन जो है वो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम करता है, तो वो क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। लीवर और मसल में ग्लाइकोजन स्टोर होता है। ये फैट को, जिससे फैट जो है वो स्टोर हो जाता है मसल्स में, प्रोटीन सिंथेसिस होती है ये। और जो ग्लूकागोन है ना, जो ग्लूकागोन है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पे अमीनो एसिड, फैटिक एसिड वो भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो है हमें ग्लूकोनियोजेनेसिस देखने को मिलती है। तो ये दोनों जो है ग्लूकागोन और इंसुलिन, ग्लूकागोन में तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो ज़्यादा होता है, इसमें ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होता है क्योंकि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर जो है वो लीवर और मसल्स में स्टोर हो जाता है। ठीक है ना, और यहाँ पे जो है डेल्टा सेल जो है वो सोमैटोस्टेटिन को रिलीज़ करते हैं। तो सोमैटोस्टेटिन क्या करता है, अल्फ़ा और बीटा के काम को स्टॉप कर देता है, इनहिबिट कर देता है। अब सोमैटोस्टेटिन जो है ये क्या करते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की सिक्रीशन और मोटिलिटी को जो है वो स्टॉप करते हैं। अब जो इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, ये एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं। इंसुलिन और ग्लूकागोन जो है वो ये एक दूसरे के एंटी होते हैं। इंसुलिन अगर कम हो ना, इंसुलिन हार्मोन कम हो तो डायबिटीज़ मेलिटस नाम की डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मेल टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस मेल में प्रेजेंट होता है। ये जो है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल एक कैविटी होती है, उसके अंदर टेस्टिस होता है, उसे एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी को स्क्रोटम बोलते हैं। ये थैले की तरह स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और क्योंकि स्क्रोटम में ना इसको स्पर्म बनने के लिए जो है वो लो टेम्परेचर रिक्वायर होता है, तो जो उसको स्क्रोटम में मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये टेस्टिस का थोड़ा देख लेते हैं। तो ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में सरटोली सेल होते हैं और सरटोली सेल को नर्स सेल भी बोलते हैं। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो सरटोली सेल के ऊपर एक्ट करते हैं, जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। ये है लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल। इन लेडिक और इंटरस्टिशियल सेल पे कौन एक्ट करता है, इन पे कौन एक्ट करता है, इन पे करता है लेडिक सेल पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट करता है, जिससे क्या होता है कि एंड्रोजन का सिक्रीशन होता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है। ठीक है, अब टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है, ठीक है ना। तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो टेस्टिस को डिसेंड करता है स्क्रोटल सैक में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही डेवलपमेंट होती है, सेक्स ऑर्गन की ग्रोथ होती है, जिससे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बनते हैं, डक्ट्स बनती हैं, ग्लैंड्स बनती हैं, पेनिस बनते हैं। और ये सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर को भी डेवलप करता है, जैसे सोन की पिच बढ़ती है, बॉडी की हेयर जो बियर्ड मॉस्टिचेस वगैरह जो है
वो भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होते हैं। मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, मसल्स और बोन की स्ट्रेंथ बढ़ती है, आरबीसी का फॉर्मेशन बढ़ता है, ठीक है। ये जो है हमारी ये सेक्स डिज़ायर को भी कंट्रोल करता है, यानी कि लिबिडो को कंट्रोल करता है। ये स्किन में रफनेस जो आती है वो भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही आती है, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ेंगे ओवरी के बारे में। ओवरी जो है फीमेल में 2 ओवरी होती हैं, ये एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है। अब आपको पता है कि फीमेल में आपको पता है कि ओवेरियन फॉलिकल किसकी वजह से बनते हैं, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है ना, उसकी वजह से प्राइमरी फॉलिकल से ग्रेफियन फॉलिकल बनता है। अब क्या होता है कि जैसे ही वो ग्रेफियन फॉलिकल जो मैच्योर फॉलिकल जो है वो सिक्रीशन करता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो रिलीज़ करता है। अब एस्ट्रोजन हार्मोन के काम क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं उनके काम। तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये जो है जब ओवेरियन फॉलिकल जो है वो मैच्योर हो जाता है, ग्रेफियन फॉलिकल मैच्योर हो जाता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है, नहीं सॉरी एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है, वो सिक्रेटेड होता है इन मैच्योर फॉलिकल के द्वारा। अब फिर क्या होता है कि ये एस्ट्रोजन क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को रेगुलेट करता है। ये फीमेल में सेक्सुअल डिज़ायर को रेगुलेट करता है। ये जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को की ग्रोथ करवाता है, उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। ये मेमोरी ग्लैंड डेवलप करता है, ठीक है ना। अब जैसे ही एस्ट्रोजन अपने काम कर देगा, है ना, ये सभी जब एक गर्ल में जो है ये सभी करेक्टर डेवलप हो जाएंगे, फिर क्या होगा, फिर जो है फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ना ये आपका मैच्योर फॉलिकल है ये ब्रेक डाउन होगा, तो उस साइट और जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये उसको मेंटेन करेगा। अब जैसे कॉर्पस ल्यूटियम जो है मेंटेन होगी, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो रिलीज़ होगा। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को कौन रिलीज़ करता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो सिक्रेट करता है, सिंथेसिस करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, ठीक है। ये जो है अल्वियोली को बनाता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, और मिल्क का सिक्रीशन करता है, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है मिल्क का सिक्रीशन करता है, अल्वियोली को बनाता है। अब हम हार्ट, किडनी और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के हार्मोन को बढ़ेंगे। और हार्ट, किडनी और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो है वो ये नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड है। पर इसको बताने से पहले मैं आपसे एक बात डिस्कस करूँगी। आपको पता है ना, तो प्रोजेस्टेरॉन एक प्रेगनेंसी हार्मोन है। जब फीटस जो है मदर की बॉम में अटैच होता है थ्रू प्लेसेंटा, तो आपको पता है जो प्लेसेंटा क्या होता है, ये यूटेरस की लाइनिंग होती है जिसे एंडोमेट्रियम बोलते हैं। अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रेजेंट होगा तो ये प्लेसेंटा कभी भी टूटेगा नहीं। तो ये जो है प्लेसेंटा जो है, ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ये एंडोमेट्रियम और प्लेसेंटा को मेंटेन करता है। एंडोमेट्रियम जो प्लेसेंटा को बनाती है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन जो में जो है ये प्लेसेंटा एवरी मंथ शेड ऑफ होता है, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करती है, प्लेसेंटा को बनाती है। अब क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन से ही क्या होता है कि ग्लैंडुलर टिश्यू अल्वियोली, मेमोरी ग्लैंड का अल्वियोली डेवलप होता है, ठीक है। तो मैंने बताया आपको, जब फॉलिकल मैच्योर हो जाता है तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एक्ट करता है, जिससे oocyte और कार्पस ल्यूटियम मेंटेन होता है। फिर जैसे कार्पस ल्यूटियम जो मेंटेन होगा वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज़ करेगा। प्रोजेस्टेरॉन जो है एक प्रेगनेंसी हार्मोन है, ठीक है, वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। वो मेमोरी ग्लैंड की अल्वियोली को बनाता है, जिससे मिल्क इजेक्ट होता है आफ्टर द प्रेगनेंसी, ठीक है ना, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी, ओके। अब हम हार्ट की हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है हमारा एट्रिया, हार्ट का ये 4 चैम्बर्ड हार्ट है। ऊपर हमारे एट्रिया होते हैं, नीचे वेंट्रिकल होते हैं। जब ये क्या है, अब जब ना जो जो आपकी एट्रिया की वॉल होती है ना, वो ANF नाम के हार्मोन को सीक्रेट करती है। अब ये ANF की फुल फॉर्म क्या है, इस हार्मोन की फुल फॉर्म है एट्रिया नेटरी यूरेटिक फैक्टर। ये हार्मोन्स जो है वो किससे बना है, चेन सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड से बना है, इसलिए इसको ANF को पेप्टाइड हार्मोन्स बोलते हैं। क्योंकि ये हार्मोन्स जो है वो हार्ट की एट्रियल वॉल से रिलीज़ होता है, पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। और ये जो है ये कब सिक्रेट होता है, जब ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ता है, ठीक है ना।
तो क्या होता है जब वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है तो आपके ब्लड वेसल का ल्यूमन नैरो हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ये हार्मोन जो है एएनएफ हार्मोन जो है वो रिलीज़ होता है। ठीक है, अब जैसे ही एएनएफ हार्मोन रिलीज़ होगा तो वेसो डायलेशन होगा, यानी कि ब्लड वेसल का ल्यूमन वाइड हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और जिससे जो है ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। तो एएनएफ जो है हमारे बीपी को कम करता है। ये रेनिन की सिक्रीशन को भी इनहिबिट करता है, ये एंटीड्यूरेटिक को भी हार्मोन की सिक्रीशन को भी इनहिबिट करता है, जिससे जो है डायूरेसिस जो है प्रिवेंट होता है, यानी कि यूरिन के टाइम जो पानी ज़्यादा निकलता है तो वो उसको। तो आगे बढ़ेंगे हार्मोन, किडनी का हार्मोन। तो ये जो किडनी का हार्मोन है, अब देखो ये क्या है, बोमेन कैप्सूल है, ये क्या है अफरेंट आर्टरी है और ये क्या है डिस्टल ट्यूब्यूल्स है। जब हमारी किडनी में नेफ्रॉन आपको पता है इतने ज़्यादा हैं तो ये बड़े ही कम स्पेस में होंगे, तो जब ये जिस तरह से अरेंज होते हैं तो डिस्टल ट्यूब्यूल्स जो है ना वो ग्लोमेरुला के बिल्कुल नज़दीक होगी। तो आपकी अफरेंट आर्टरियोल में स्पेशल सेल होते हैं जिसे बोलते हैं जेजी सेल, यानी कि जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल। तो ये रेनिन का सिक्रीशन करते हैं और एरिथ्रोपोइटिन का सिक्रीशन करते हैं। और आपके डीसीटी में स्पेशल सेल को बोलते हैं मैकुला डेंसा सेल, ये डेंसली पैक्ड सेल है। ठीक है, अब ये जो एरिथ्रोपोइटिन है ये आरबीसी का फार्मेशन करती है। तो जो आपका जेजी सेल है ये अफरेंट आर्टरियोल, किडनी में जेजी सेल है अफरेंट आर्टरियोल में, तो वो एरिथ्रोपोइटिन का सिक्रीशन करती है जिससे आरबीसी बनती है। ठीक है ना, तो इसके जो एरिथ्रोपोइसिस के सिक्रीशन को कौन स्टिमुलेट करता है, तो वो टेस्टोस्टेरोन जो है वो एरिथ्रोपोइसिस के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है जिससे आरबीसी बनती है। तो कहा गया है कि मेल में जो आरबीसी बनती है वो टेस्टोस्टेरोन से बनती है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो है वो एरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करता है। ओके, तो अब हम जानेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के हार्मोन के बारे में। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को गट भी बोलते हैं और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जो हार्मोन्स होते हैं ना वो क्लस्टर ऑफ सेल से निकलते हैं। ठीक है, क्या होता है आपका पहला हार्मोन है स्टमक का गैस्ट्रिन। तो गैस्ट्रिन जो है ना वो स्टमक की जो लाइनिंग होती है, कवरिंग होती है ना, यानी कि म्यूकोजा में ना क्लस्टर ऑफ सेल होती हैं और उन्हीं क्लस्टर ऑफ सेल से हार्मोन निकलता है गैस्ट्रिन। जब आप फूड खाते हो है ना, जैसे ही आप फूड खाते हो फूड स्टमक में जाता है तो म्यूसिन के जो एपिडर्मल सेल होते हैं, म्यूसिन में जो सेल होते हैं क्लस्टर ऑफ सेल होते हैं वो गैस्ट्रिन हार्मोन को रिलीज़ कर देती है। ठीक है ना, अब ये गैस्ट्रिन हार्मोन जो है ये क्या करेगा, ये स्टमक के जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं ना उनकी सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन का काम करता है गैस्ट्रिन हार्मोन, गैस्ट्रिन की मोटिलिटी को गैस्ट्रिन मोटिलिटी करता है। ठीक है ना, अब ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन की सिक्रीशन है, ठीक है, ये मैंने बताया जैसे आप फूड खाते हो कैफीन कुछ भी खाते हो तो आपके गैस्ट्रिन हार्मोन स्टिमुलेट हो जाता है। ठीक है ना, अब मतलब कि गैस्ट्रिन हार्मोन जो है आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि वो जो है HCl एसिड का सिक्रीशन करे और पेप्सिनोजन का सिक्रीशन करे। और ये पेप्सिनोजन एंजाइम जो है ये क्या करेगा हमारे फूड डाइजेशन में हेल्प करेगा ना, प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, और HCl एसिड जो है ये हमारे फूड में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करेगा। आगे ये तो आगे बढ़ेंगे। अब आगे सिक्रेटिन जो है ये जो है सिक्रेटिन जो है ये क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एंडोक्राइन है वहाँ से सिक्रेट होते हैं। अब ये सिक्रेटिन क्या करता है, ये ना पेनक्रियास को बोलता है कि ये पेनक्रियास को बोलेगा जो तेरा डाइजेस्टिव जूस है ना पेनक्रियाटिक जूस है जिसमें बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, तो सिक्रेटिन पेनक्रियास को स्टिमुलेट करता है, क्योंकि पेनक्रियास स्टिमुलेट होगा तो नॉन एंजाइम पेनक्रियाटिक जूस बनेगा जिसमें बाइकार्बोनेट आयन होते हैं और ये बाइकार्बोनेट आयन जो है वो स्टमक के HCl को न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, तो सिक्रेटिन जो है ये क्या करता है, सिक्रेटिन का एक और काम है, ये लीवर में जो बाइल होता है ना, तो लीवर में जो बाइल होता है सिक्रेटिन हार्मोन जो है लीवर के जो बाइल को ना बाइल जो थे जो कि सिक्रेटिन हार्मोन जो है वो लीवर को बोलता है कि अपने बाइल से ना फैट को इमल्सिफाई कर। ठीक है ना, अब ये पहला हार्मोन था जो डिस्कवर्ड हुआ था
सिक्रेटिन। सिक्रेटिन जो है वो पैनक्रियाटिक सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है और जिससे बाइल जूस सिक्रेट होता है लीवर से। मतलब कि ये ना गैस्ट्रिक सिक्रीशन को स्टॉप कर देता है। सिक्रेटिन जो है वो गैस्ट्रिक सिक्रीशन को स्टॉप कर देता है और बाइल जूस सिक्रीशन स्टिमुलेट करता है लीवर से। तो यहाँ पे भी ये बताया कि सिक्रेटिन एंडोक्राइन स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एंडोक्राइन होता है वहाँ से सिक्रेट होता है। ये जो है वो पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है। पेनक्रियाज फिर पेनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करता है जिसमें वाटर का बाइकार्बोनेट आयन होते हैं। ये नॉन एंजाइमेटिक पार्ट होता है जो HCl जो स्टमक का HCl होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है। ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्कलीन मीडियम बनाता है। सिक्रेटिन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्कलीन मीडियम। आगे है कोलियोसिस्टोकाइनिन जो स्टमक में होता है। कोलियोसिस्टोकाइनिन क्या करता है, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन के एंडोक्राइन सेल से सिक्रेट होता है। ये भी पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर दोनों पे काम करता है। ये क्या करता है, पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है कि पेनक्रियाटिक सिक्रीशन करने में और पेनक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीशन करने में, और स्टमक और जो लीवर होता है उसको उसकी जो सिस्टिक डक्ट होती है ना उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है जिससे बाइल जूस रिलीज होता है। ठीक है ना, तो बाइल जूस जो है फिर फैट इमाल्सिफिकेशन करता है। आगे है गैस्ट्रिक इनहिबिटिंग पेप्टाइड। तो ये जो है गैस्ट्रिक सिक्रीशन और मोटिलिटी, गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन और मोटिलिटी को जो है वो गैस्ट्रिक मोटिलिटी को जो है वो सप्रेस कर देता है। ठीक है ना। ग्रोथ फैक्टर्स, तो ये ग्रोथ फैक्टर जो है ये बेटा टिश्यू की नॉर्मल ग्रोथ करवाते हैं, टिश्यू की रिपेयरिंग रीजनरेशन करवाते हैं। जो नॉन एंडोक्राइन टिश्यू होता है पहला है पैराक्राइन। पैराक्राइन मतलब होता है अराउंड। तो आपको ये जो टिश्यू दिख रहे हैं ना, इन टिश्यू के अराउंड ये जो सेल है ना, इनमें क्या होता है कि ये जो आपको टिश्यू दिख रहे हैं ये ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ करते हैं। जब ये ग्रोथ फैक्टर जो है ना इन टिश्यू के अराउंड जो सेल है उनमें लग जाता है ना, तो ये हार्मोन की तरह काम करता है। अब ग्रोथ फैक्टर्स जो है इनका काम क्या है, ये सेल की ग्रोथ कराते हैं, सेल को डिवीज़न कराते हैं, रीजनरेशन करवाते हैं। एपिडर्मिस एपिथेलियल सेल जो होते हैं उनमें रीजनरेशन पावर होती है। ठीक है, तो बेटा हर सेल को रीजनरेट करने के लिए ग्रोथ फैक्टर की नीड होती है। और ग्रोथ फैक्टर जो है पैराक्राइन के केस में जो है वो ग्रोथ फैक्टर पैराक्राइन के केस में जो बाजू वाले सेल देते हैं। ठीक है, तो आगे हमने बेटा मैकेनिज़्म तो हमने कर ही लिया था हार्मोन्स का। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई और आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड से। ओके, हैव अ नाइस डे।